ये संघर्ष जनतंत्रवादी जो दलित पिछड़ा आदिवासी के साथ एक राष्ट्र का संघर्ष है। मैं खुल के ही बोल रहा हूं, संघर्ष बहुत आगे बढ़ा। तो अगर केजरीवाल राजनपाल गौतम साहब को राजनपाल गौतम को नहीं हटाया, यह सोचना पड़ेगा। राजनपाल गौतम जी के जो काम थे, जो और जो हमारे देश के लोग हैं, वो अछूत हो गए, भिखारी हो गए, गलत हो गए, और आप बाहर से आए वो अच्छे हो गए। तो मैंने देखा, सुनू और दिलीप मंडल जी को भी देखा। दिलीप मंडल साहब भी राजनपाल गौतम साहब के साथ कई बार मुलाकात हुई। एक बार उन्होंने प्रोफेसरों की भी एक ग्रुप बनाई थी। हम लोग उस दिन थे कि कैसे इस कारवां को आगे ले जाया जाए। और जो यहाँ एडवोकेट हैं, मैं याद करता हूँ जब देश आजाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद साहब, बाबा साहब, जितने एडवोकेट थे बड़े बड़े, उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन किया। आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब हैं, हम टीचर हैं साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी का टीचर, मैं कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ भी ज्वाइन किया था। ये 94 की बात है जब एमए पास किया, और उस समय काफी साथी थे, लेकिन उस समय फोन का जमाना नहीं था, हॉस्टल में रहते थे। जब मेरी माता जी को पता चला कि मैं लॉ ज्वाइन किया तो बहुत नाराज हुई। एक सेमेस्टर पेपर देने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा। बोले कि वकील बेईमानी करता है, घूस लेता है, नहीं करो। फिर हमारे घर में सत्संग का माहौल था, माता पिता जी, तो हमने छोड़ दिया। फिर एमफिल साइकोलॉजी किया, पीएचडी किया, और साइकोलॉजी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में। सो दोस्तों, आपके साथ, लेकिन आपके साथ कभी कदम मैंने रखा था ड्यू में, और उस बात याद करते हुए एक चीज याद होती है। जब क्लास होता था तो ऐसा लगता था कि वकील जो है, जिस तरह से शंकर भगवान का सो कॉल्ड, डोंट टेक मी एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, कि शंकर भगवान का जैसे तीसरा नेत्र खोलता है और पूरा दुनिया देखते हैं, ठीक उसी तरह जब वकालत की क्लासेस होती हैं तो जो सामने फैक्ट रखा हुआ है या फैक्ट दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, चर्चा किया जाता है, उससे कहीं अलग फैक्ट होता है। वो नजरिया देखने का सिर्फ और सिर्फ भगवान के बाद किसी का है तो वकील का है। तो मैं आप लोगों के बीच में हूं और प्रार्थना करूंगा कि जो ये कारवां चला है, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, और हमें हर जगह छल किया जा रहा है। तो आप लोग विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं, दिव्य दृष्टि वाले। एक साथी थे उस समय हमारे सीनियर, तो नेपाल के हाई कोर्ट के जज साहब होते थे, और एमसीएल करने डीयू में आए हुए थे। हम लोग साथ रूम में हॉस्टल में रहते थे। तो वो कहा करते थे कि एक ही दंड का, एक ही मीन्स में क्राइम का बहुत सारे फैक्ट है, तो वी हैव टू गो इनटू डिटेल, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर केजरीवाल राजनपाल गौतम साहब को राजनपाल गौतम को नहीं हटाया, यह सोचना पड़ेगा। राजनपाल गौतम जी के जो काम थे, जो एससी को समेटने का, सम्मान का, ओबीसी को समेटने का काम था, एक भाईचारा कायम करने का, लगता था कि हम कहीं छूट गए हैं। दिल्ली अब दिल वालों का नहीं है, ये बाजार के खिलाड़ियों का है। ये सारे बाजार वाले हैं, और कहते थे ना कि ये बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, हर शय बेच डालेंगे। कभी सूखा बेच दिया था, कभी सैलाब बेच डालेंगे, तो हमें कैसे करना। तो वो जो मिशन चला रहे थे उसका नुकसान हुआ है। हम लोग कैसे आगे चले। और राजनपाल साहब अभी नहीं आए हैं, शायद वो बता देंगे कि क्या फैक्ट है, नहीं है, क्या कारण हुआ। हम लोग जी जान से, अगर खून भी देना पड़े
तो मैं खून भी देने को तैयार कि वो वहां रहे और हम सबों के लिए बात करें। और जैसे साहब जी कह रहे थे, जो सीनियर एडवोकेट साहब थे और डीआरडीओ साइंटिस्ट साहब थे, कि ये हमें जो ऊंच नीच का, छूत अछूत का लाया है, मैं बस 2 मिनट कह के मैं, ये साइकोलॉजिकल है, फैक्ट नहीं है। और बीफ पॉक का भी ये साइकोलॉजिकल है। आज जो बीफ पे ये हमें लड़ाते हैं, ये लोग जिस मुल्क से आए हैं, आज कहने की और सोचने वाली बात है, जो बीजेपी और सत्ता में 5-7 जातियां हैं, वो एक भी इस धरती भारत देश के मूल निवासी नहीं। आप देखेंगे जो जहां जहां से आए हैं वो बीफ खाने वाले देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, ईरान हो, अरब के लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर जो मुंडा पंजाबी है, अरोड़ा चोपड़ा चावला, ये सब अरब से आए हैं। बैठ के पूछिए, है ना? ये कट्टर यहां पे हो रहे हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं और ये कह के हमारे देश के अंदर भाईचारा खत्म कर रहा है। वो आप वकील साहब, आप सब पहचानने की जरूरत है कि आखिर क्यों कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली कर रहे हैं। और जो हमारे देश के लोग हैं वो अछूत हो गए, भिखारी हो गए, गलत हो गए, और आप बाहर से आए वो अच्छे हो गए। तो हमारे घर में घुस करके हमें बर्बाद करके आ रहे हैं। बाबा साहब के सीरियल आ रहा है, उसमें देखते हैं एक बाबा साहब का परिवार है और उसके साथ साथ हितेश भाव का परिवार। आज सत्ता में जो बैठे हैं, हितेश भाव के परिवार एससी ओबीसी के रूप में चुन के आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पे आ रहे, लेकिन बाबा साहब का मिशन का काम नहीं कर। इन लोगों से कुछ पा करके हमारे कम्युनिटी को, हमारे समाज को ही बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें अपने बीच ऐसे लोगों को भी देखना है। और जो साथी है ना, हर कोई तो मैदान में नहीं आ जाएगा, लेकिन जो जाएंगे, आप दुश्मन और दोस्त को पहचानेंगे। और हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां भी है, आप लोगों का आभारी रहेंगे अगर हम लोगों का रास्ता दिखाएंगे हम बच्चों को। जय भीम। देखिए, संविधान जो है लागू है, संविधान जो है एक राष्ट्र को चलाने के लिए, टू मैनेजमेंट ऑफ ए स्टेट, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो स्टेट खुद अपना ही एक फैसिस्ट, अपना ही एक डिक्टेटरशिप, अपना ही एक रिलीजियस फैनाटिक जो स्टेट होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को तो खत्म करेगा ही, कॉन्स्टिट्यूशन को। आज लड़ाई बहुत लंबा लड़ाई है। आज लड़ाई है भारत में, जो स्टेट होता है, जो फैसिवादी जो स्टेट है, इसके खिलाफ ही आज लड़ाई है। ये फैसिवादी स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, थॉट्स, जो मानने वाला आदमी है, जो जनतंत्र को मानने वाला आदमी है, इसके साथ एक जंग, एक लड़ाई खेल दिया स्टेट वर्सेस अदर डेमोक्रेटिक पीपल। इस आपको सोचना चाहिए। पार्लियामेंट सिस्टम देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी, दोज आर फंडिंग एन एजेंट ऑफ द कॉर्पोरेट्स। हम लोग कोई बात करते नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड, हजारों हजारों करोड़ रुपया कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से पार्टी को देता है। और वो कौन पार्टी है? जो पार्टी चाहते हैं जो भारत की जो आम जनता, जो दलित, जो पिछड़ा, जो आदिवासी, जो मजदूर, किसान, उसको श्रम को लूटने के लिए, उसको जमीन को लूटने के लिए, जमीन, जंगल, श्रम को लूटने के लिए कॉर्पोरेट का जो पूंजी होता है, ये पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेट काम कर रहा है। ये संघर्ष जनतंत्रवादी, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ एक राष्ट्र का संघर्ष है। मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, संघर्ष बहुत आगे बढ़ गया। हम लोग जो इधर मीटिंग करने का आपको मौका भी मिला है, वो मौका कुछ दिन बाद तो मिलेगा ही नहीं। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो गया, आपको तो बोलने ही नहीं देंगे। इसको सोच के बहुत नौजवान है, बहुत हमारी एडवोकेट का बिरादरी, जो एडवोकेट प्रोफेशन से बहुत ज्यादा आदमी है, कारण मैं जानती हूँ, मैं बीइंग एडवोकेट
मैं मानती हूँ समाज में एडवोकेट सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है। वो डे टू डे समाज को जानते हैं, इकोनॉमी को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं। सबसे एडवांस इंटेलेक्चुअल समाज में एडवोकेट ही होता है। और दुनिया में जो नेतृत्व दिया है, सारा दुनिया में फ्रीडम मूवमेंट, फैसीवाद के खिलाफ, जनतंत्र रक्षा के खिलाफ जो लीडरशिप एडवोकेट ही दिया है। कारण भारत का हिस्ट्री इतिहास देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर और कौन से एडवोकेट है। तो आज एडवोकेट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है समाज को बनाने, इस समाज को रक्षा करने के लिए, फैसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी स्पीच, सबको रक्षा करने के लिए एडवोकेट को आगे बढ़ना है। एडवोकेट जो लॉयर्स जो सेक्शन होता है, वो समाज की इंटेलेक्चुअलिज्म का वो लीडरशिप देते हैं। तो आज हमारे सामने लड़ाई बहुत लंबा लड़ाई है। ये लड़ाई को लड़ना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही लड़ना है। आज केवल ऐसा ही बताऊंगा, जो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इसी से बहुत आगे बढ़ गया, ये पीछे हट गया। ये देश रहेगा कि नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा, जनतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, आदमी को आजादी की रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बात सामने आ गया। बाकी सब पीछे पड़े हैं। लड़ाई जारी है, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग कम से कम, मैं तो एडवोकेट्स जो हम लोग लॉयर्स हैं, ये आपके सामने बोल के जा रहा हूं, हम लोग मैदान में लड़ने वाला है, लड़ रहा हूं, आगे लड़ूंगा देश को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने।